बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कतर में आने से पहले किस किस्म का मेडिकल होता है? कतर में आने से पहले अगर आप विजिट वीज़ा पे आएँ, किसी वर्क वीज़ा पे आएँ, आज़ाद वीज़ा पे आएँ, मेडिकल एक तरह का होता है और ये मेडिकल इस्लामाबाद में के अपने सेंटर में होता है। क्यूबीसी सेंटर है जिसके अंदर मेडिकल होता है। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार ये है कि जब आपका वीज़ा आ जाता है, वीज़ा इशू हो जाता है, तो उस वीज़ा नंबर के ऊपर आप क्यूबीसी कतर क्यूबीसी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं और वहाँ से आपको डेट मिलती है। डेट मिलने के बाद उस डेट पे आपने और उस टाइम पे आपने पहुँचना होता है क्यूबीसी सेंटर इस्लामाबाद में। जब वहाँ आप पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले आपको सिम दी जाती है और सिम देने के बाद आपका फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स के लिए अंगुलियों का बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी है, कट नहीं लगा होना चाहिए, अंगुली टूटी नहीं होनी चाहिए। फिंगरप्रिंट के अंदर तमाम उंगलियों और दोनों थंब का फिंगरप्रिंट लिया जाता है। फिंगरप्रिंट के मुकम्मल होने के बाद आपका एक टोकन मिलता है। उस टोकन के ऊपर आपने क्यूबीसी सेंटर के अंदर हॉस्पिटल होता है, अपनी बारी पे उसमें जाना होता है। जब आपका नंबर आता है आपने काउंटर पे जाना है, वहाँ पे आपकी वैक्सीन्स, पोलियो वैक्सीन और कोरोना वायरस की वैक्सीन दोनों को चेक किया जाता है। दोनों कोरोना वायरस वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन लगी होनी चाहिए। अगर ये वैक्सीनें आपको नहीं लगी हुई तो आपको वहीं से वापस कर दिया जाता है। काउंटर पे ये चीज़ें क्लियर होने के बाद जो सबसे पहले है वो ब्लड प्रेशर चेक होता है। ब्लड प्रेशर ओके होने के बाद, नॉर्मल होने के बाद नेक्स्ट जो मरना है वो आई टेस्ट किया जाता है। नज़र चेक की जाती है। नज़र के अंदर 7 से 8 फुट के ऊपर दीवार पर एक वाइट बोर्ड लगा होता है जिस पे अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ हरूफ लिखे होते हैं जो मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। कोई स्मॉल होता है, कोई बड़ा होता है और डॉक्टर जिस पे भी अपनी टिक रख के आपसे पूछ सकता है क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है। एक आंख बंद करके आपने बताना होता है, फिर पहले एक आंख का होता है और फिर दूसरी आंख का, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। इसको पास करने के बाद नेक्स्ट जो है आपका ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर ब्लड रिपोर्ट जब आती है तो अक्सर लोगों का इसमें जिगर की गर्मी अक्सर लोगों की आ जाती है। जिगर की गर्मी ना आने के लिए बेस्ट तरीका कार ये है कि जब भी आपका कतर का मेडिकल हो उससे 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले आपने इमली और आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करना है। इससे आपकी जिगर की गर्मी कभी भी नहीं आएगी और इसके बाद आपका आराम से मेडिकल ब्लड टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। ब्लड टेस्ट के उधर पास होने के बाद जो नेक्स्ट मरला होता है वो है छाती का एक्सरे। इसके बाद जब चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है तो इसमें भी अक्सर लोगों के निशान आ जाते हैं जो कि एक बड़ा मसला बनता है। इसलिए इस टेस्ट को पास करने के लिए भी एक देसी जुगाड़ है जिसमें जिस दिन आपका मेडिकल हो, मेडिकल सेंटर के अंदर जाने से पहले आपने हाफ लीटर कच्चा दूध जो है वो पी लेना है, जिससे जब आपका चेस्ट एक्सरे लिया जाएगा तो वो बिल्कुल ओके आएगा। चेस्ट एक्सरे का करने का तरीका भी ये होता है कि जब आपने अपनी चेस्ट को मशीन के सांस लगाना है तो सांस को जितनी देर डॉक्टर ने रोक के रखना है, बोलना है, उतनी देर आपने सांस को सही रोकना है। अगर उस तरह जिस तरह डॉक्टर बताता है ना किया जाए तो भी चेस्ट एक्सरे में प्रॉब्लम आ जाती है। चेस्ट एक्सरे के क्लियर होने के बाद जो नेक्स्ट है, आखिर में आपका तमाम जो है बाजू को चेक किया जाता है, टांगों को चेक किया जाता है, कोई हड्डी वगैरह टूटी ना हो। इस तरह ये तमाम मराइल के होने के बाद मेडिकल मुकम्मल हो जाता है और 1 से 2 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन पता चल जाता है या जिस जगह आपने अप्लाई किया होता है जिस एजेंसी के ऊपर, वो भी कॉल करके आपको बता देते हैं कि आपका मेडिकल क्लियर हो गया है। और मेडिकल के क्लियर होने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर आपने कतर में आना होता है। ये है मेडिकल का मुकम्मल तरीक़ाकार। उम्मीद है वीडियो